ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज समथिंग जिससे सब ही डरते हैं, स्पेशली व्हेन यू कम टू नो दैट अगर आपने क्लास 11 की ऑर्गेनिक ढंग से नहीं पढ़ी है देन आपको क्लास 12 की ऑर्गेनिक नहीं आ सकती है। इन माई केस आई स्टार्टेड डूइंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 months बिफोर माई बोर्ड एग्जामिनेशंस। उससे पहले जो मैंने प्री बोर्ड्स दिए थे दे वर लाइक हॉरिफिक। बट व्हेन आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग ऑर्गेनिक अ लॉट आई रियलाइज्ड अ नंबर ऑफ थिंग्स जो अगर मैं पहले से ही फॉलो करती तो मेरे बेटर मार्क्स आ सकते थे। दिस वीडियो इज ऑल अबाउट हाउ टू स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बैक इन माई 12th बोर्ड्स आई स्कोर्ड 90 विदाउट एनी ट्यूशंस एंड दैट वाज इंडीड अ गुड डिसीजन ऑफ माइंड बिकॉज केमिस्ट्री इज समथिंग जो आपको खुद करनी पड़ती है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज 12th की ऑर्गेनिक करने के लिए क्या हमें 11th की ऑर्गेनिक पहले करनी पड़ेगी? अगर बात करें क्लास 11 के सिलेबस की तो उसमें हमारा जीओसी आता है एंड जीओसी इज अ रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे कि आप बहुत सारे अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं। आइसोमेरिज्म हो गया, आईयूपीएसी हो गया, नॉमेनक्लेचर हो गया, जीओसी हो गया, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक बेस प्रोवाइड करवाने के लिए। लाइक जो आप 11th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो अगर आपका वो अच्छे से आपने पढ़ी है तो आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो जाता है फॉर क्लास 12th। बट डोंट स्ट्रेस आउट अगर आपके पास बहुत कम टाइम है ना, आपको 12th का बोर्ड्स का सिलेबस कंप्लीट करना है एंड आपने 11th का नहीं करा तो ऑब्वियसली बात है आप 11th को अभी मत टच करिए इफ़ यू डोंट हैव टाइम। इन केस यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम देन सबसे पहले आप जो जीओसी के लेक्चर्स होते हैं वो कहीं यूट्यूब से देख सकते हैं। बट अगर आपके पास वो नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है, यू डोंट हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम देन यू मे स्टार्ट विद 12th बोर्ड्स प्रेपरेशन। अब कैसे स्टार्ट करनी है? लाइक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारी रिएक्शंस है जो कि लर्न ही करनी पड़ती है अगर आपको मैकेनिज्म नहीं आता है तो। टेक अ लुक एट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस। इसमें हमारे हैलो एल्केन्स एंड हैलोवेरिन सबसे पहला चैप्टर है। ये नॉर्मल से चैप्टर ज़्यादा टफ भी नहीं है। उसके बाद हमारा अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स आता है एंड एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड आता है, जिसमें से ये थर्ड वाला चैप्टर थोड़ा स्लाइटली लेंदी है बट बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। उसके बाद हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, इससे ज़्यादा क्वेश्चन बन के नहीं आता और रिएक्शंस भी काफ़ी कम है। चैप्टर 14 बायोमोलिक्यूल्स है, मैं आपको ये मार्क करा दूंगी एट द एंड ऑफ द वीडियो। The first thing that you have to do is to make short notes of every chapter। मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हर एक चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बना लिए थे। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बुक बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा भी दी रहती है और बहुत सारी कट भी रहती है सिलेबस से। सो ऑर्गेनाइज प्रॉपर शॉर्ट नोट्स बना के आपको आइडिया आ जाता है कि कौन सी रिएक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू अदर वंस। लेट मी जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल ऑन हाउ टू मेक शॉर्ट नोट। सो दीज आर माई शॉर्ट नोट्स ऑफ हैलो एल्केन्स एंड हैलोवेरिन्स। तो मैं क्या करती थी, जो भी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट मैं इन शॉर्ट नोट्स में डाल देती थी। बाकी जो थ्योरी क्वेश्चंस थे और रीजनिंग क्वेश्चंस थे मैं हाईलाइट कर देती थी अपनी बुक में, और वो एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करना होता था तो मैं स्टिकी नोट्स में ही ऐड कर देती थी अपनी बुक में ही। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने सारी रिएक्शन लिखी है। एंड देखो शॉर्ट नोट्स खुद ही बनाने पड़ेंगे, अगर आप किसी से बोरो कर लोगे इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि शॉर्ट नोट्स बना के आपकी प्रैक्टिस होगी, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपको समझ में आएगा। सो ये सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी मेरे अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर के नोट्स, शॉर्ट नोट्स। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अगर रहते थे तो मैं अलग से पेज में इसको स्टेपल कर देती थी। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के नोट्स मेरे ये थे। एंड एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से ही मैंने ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे थे। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे जो कि आईएससी की बुक में भी हैं। एंड मैंने नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के भी शॉर्ट नोट्स बनाए थे बट वो अभी मिल नहीं रहे, सो आपको दिखा नहीं पाऊंगी। बट या इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार शॉर्ट नोट्स ढंग से बना लो, डेकोरेट करने की ज़रूरत नहीं। मैंने थोड़ा इसलिए कर दिया था क्योंकि मैंने बहुत पहले ही शॉर्ट नोट्स बनाने स्टार्ट कर दिए थे। एंड लास्ट मोमेंट पे जैसे हमारे बोर्ड्स आने वाले हैं तो मतलब वैसे तो स्टार्टिंग से ही प्रैक्टिस करते रहो, रफ नोटबुक निकालो एंड उन्हीं शॉर्ट नोट से प्रैक्टिस करते रहो, और बाकी जो बचा हुआ टाइम होगा उसमें बुक से पढ़ना रीजनिंग क्वेश्चन और थ्योरी क्वेश्चंस। सबसे पहला स्टेप आप क्या करेंगे, गिव मोर इम्पोर्टेंस टू नेम्ड रिएक्शन। सबसे पहले आप नेम्ड रिएक्शन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। कन्वर्जन्स भी इंपॉर्टेंट है बट नेम्ड रिएक्शन सबसे पहले आपको आनी चाहिए। अब इसके लिए आप कहाँ देखोगे, मतलब जब आप पढ़ोगे जब शॉर्ट नोट्स में तो इन्वॉल्व कर ही दोगे सारी की सारी जो नेम्ड रिएक्शंस होती है हमारी, बट अगर आप आईएससी की बुक के एकदम पीछे जाते हैं तो यहाँ से ये देखिए अपेंडिक्स के अंदर नेम्ड रिएक्शंस हमारी सारी हैं। एल्डोल, बाल्सकीमैन, बेंजोइन कंडेंसेशन, इसमें से ब्यूरेट रिएक्शन, ये दो इंपॉर्टेंट नहीं, आपको खुद पता लगाना पड़ेगा। जैसे कैनिजारो, कार्बेलामाइन इंपॉर्टेंट है, ये दो इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लेमेंसन रिडक्शन इज़ इंपॉर्टेंट, कपलिंग रिएक्शन इज़ इंपॉर्टेंट। एंड इस पेज में से हमारा डाईएजोटाइजेशन इंपॉर्टेंट है, डाउस प्रोसेस,
फिंकलस्टीन रिएक्शन, फिडिग रिएक्शन, वर्ड्स-फिडिग रिएक्शन, फ्रिडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन, फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन एल्गाइलेशन, और यहाँ से हमारा है गैटरमैन रिएक्शन, हैलोफॉर्म रिएक्शन एंड हेल-वुलार्ड-ज़ेलेंस्की जो कि बोर्ड्स में भी आ चुका है, एंड हॉफमैन अमोनालाइसिस, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, उसके बाद हंसडिगर रिएक्शन, कोल-बेस इलेक्ट्रोलिसिस, कोल-बेस स्मिट रिएक्शन, इन दोनों में डिफरेंस है, याद रखना। एंड उसके बाद हमारा सीधे आता है रीमर-टाइमन रिएक्शन, रोजमंस रिडक्शन रिएक्शन, एंड we have Shorten-Bowman reaction, Stephens reduction, Swart reaction, Tischenko reaction, Ullmann reaction, Williamson synthesis, Wurtz reaction, Wolff-Kishner reduction, Wurtz-Fedig reaction। एंड उसके बाद नेक्स्ट पेज में हमारा इंटर कन्वर्जन्स भी आता है। इसमें बहुत सारी इंटर कन्वर्जन्स है, जो आपको इंपॉर्टेंट लगती है वही करना, बट आपके जो नॉर्मली चैप्टर्स में इंटर कन्वर्जन्स दे रखी है उनमें से ज़्यादा प्रैक्टिस करना, ठीक है। ये हमारी इंटर कन्वर्जन रिएक्शंस है। एंड ड्यूरिंग माई बोर्ड प्रिपरेशन आई ऑल्सो यूज्ड ओसवाल्ड बुक्स, क्योंकि ये ऑल इन वन बुक है। इट इज ISC क्वेश्चन बैंक सॉल्व पेपर्स। दिस बुक विल प्रोवाइड यू एक्सटेंसिव प्रैक्टिस विद 1500+ क्वेश्चंस एंड सेल्फ असेसमेंट पेपर्स। मेरे खुद के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जिसमें मेरे को बहुत सारे डाउट्स रहते थे वो इसी बुक से क्लियर हुए हैं। अब अगर हम बात करें बुक के फीचर्स के बारे में, तो सबसे पहले आपको सॉल्व पेपर्स मिलेंगे, ISC एग्जामिनेशन पेपर्स, एंड दे आर 100% अपडेटेड विद लेटेस्ट 2025 सिलेबस एंड फुली सॉल्व बोर्ड स्पेसिमेन पेपर भी यहाँ पर प्रोवाइडेड है, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको निमोनिक्स मिल जाएंगे, माइंड मैप्स मिल जाएंगे, रिविजन नोट्स मिल जाएंगे। ओसवाल्ड बुक्स ट्रूली एक्सेप्शनल है क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा फीचर्स भी है, लाइक इसमें आपको मिलेगा एग्जामिनर्स कमेंट और आंसरिंग टिप्स एज वेल। एग्जामिनर कमेंट से आपको पता चलेगा कि एग्जामिनर आपके क्वेश्चंस के जो आंसर्स होते हैं उनको कैसे व्यू करता है। एंड आंसरिंग टिप की बात करूँ तो इसमें आपको पता लगेगा कि आपको कैसे वे में आंसर करना है किसी क्वेश्चन को। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स 100% एग्जाम रेडीनेस। यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे, MCQs भी मिलेंगे। एवरी चैप्टर इज प्रोवाइडेड विद अ प्रॉपर माइंड मैप एंड आपको सेल्फ असेसमेंट पेपर भी मिलेगा इसमें। लॉजिकल क्वेश्चंस एंड केस बेस्ड क्वेश्चंस आर आल्सो देयर। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बाय दीज बुक्स नाउ। ऑर्गेनिक केम इज फुल ऑफ इंटरकन्वर्जन्स। अब इंटरकन्वर्जन्स क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आपको दे दिया है फॉर्मलडिहाइड एंड इसको चेंज करना है आपको प्राइमरी अल्कोहल में। सो अगर आप इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ मिक्स करेंगे, रिएक्ट करवाएंगे, दैट इज CH3MgBr के साथ रिएक्ट करवाएंगे, तो हमारा मिलेगा प्राइमरी अल्कोहल। सो ये होता है हमारा इंटरकन्वर्जन। अब अगर आपको बोल दिया बताओ अगर एसिटाल्डिहाइड को हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवाया तो क्या बनेगा, तो हमारा सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। अगर कीटोन RMGX यानी कि CH3MgBr ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है तो वो बनाता है टर्शरी अल्कोहल। तो आपको ऐसे याद करने हैं इन सब के इंटरकन्वर्जन्स कि किसके प्रेजेंस में क्या बनेगा, इसको रिएक्ट करेंगे क्या बनेगा। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट इंटरकन्वर्जन्स होते हैं हमारे अल्कोहल्स के एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की डिसेंट सीरीज एंड एसेंट सीरीज। इंटरकन्वर्जन के अंदर ये टर्म आता है, इसको हम रूट्स ऑफ मैकेनिज्म कहते हैं। ये होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है प्राइमरी अल्कोहल दैट इज RCH2CH2OH। लेट्स जस्ट टेक एन एग्जाम्पल ऑफ दिस। क्वेश्चन आ जाएगा, आपको चेंज करना है N प्रोपाइल अल्कोहल टू आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अब आपको पता है कि जो N प्रोपाइल अल्कोहल होता है इट इज अ प्राइमरी अल्कोहल एंड यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू सेकेंडरी अल्कोहल दैट इज आइसो मतलब सेकेंडरी अल्कोहल। नाउ आप ये ही मैकेनिज्म यहाँ यूज करने वाले हैं एंड यूल गेट द आंसर वेरी इजीली। हमारी जो SOCl2 KOH HBr इन तीन चीज़ों को हम रूट्स कहते हैं। SOCl2 HBr KOH ये सारे के सारे रूट्स हैं हमारे। फॉर एग्जाम्पल जो मेरा प्रोपेन वनॉल है दैट इज प्रोपेनॉल है, इन द प्रेजेंस ऑफ SOCl2 क्या बनेगा, CH3CH2CH2Cl और उसके बाद अल्कोहलिक QH के प्रेजेंस में और HCl हटा के हमारा बन जाएगा प्रोपीन। प्रोपीन बनाने के बाद HBr के प्रेजेंस में हम इसको रिएक्ट करवाएंगे तो हमारा CH3CHBr CH3 बनेगा। देन इन द प्रेजेंस ऑफ aqueous KOH विल गेट प्रोपेन 2ol दैट इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो ये सारे रूट्स आपको समझने होंगे, इनको प्रैक्टिस करके ही आपको समझ में आएगा कि कन्वर्जन कैसे होते हैं। समटाइम्स इट हैपन्स टू बी दैट आपने रिएक्शन पूरी अच्छे से लिखी है बट फिर भी आपको नंबर नहीं मिला है। देयर मे बी अ नंबर ऑफ रीजंस, या तो आपने कैटलिस्ट नहीं लिखा होगा, टेम्परेचर नहीं लिखा होगा, प्रमोटर नहीं लिखा होगा, या फिर ये भी हो सकता है जितनी भी कंडीशंस होती है वो आपने नहीं लिखी हो। दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है, इथेनॉल रिएक्ट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 443 केल्विन टेम्परेचर है यानी इथीन बन रहा है, एल्कीन बनेगा। बट यहाँ पर अगर कंडीशन चेंज हो जाती है तो हमारा कुछ और फॉर्म हो जाता है। ये भी इथेनॉल है बट डिफरेंस क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 भी सेम है,
टेम्परेचर इज़ डिफरेंट, उसमें टेम्परेचर 443 केल्विन है, इसमें 413 केल्विन है। एंड जब ऐसा होता है तो हमारा ईथर का फॉर्मेशन होता है। ईथर यहाँ पर डाइथाइल ईथर यानी कि इथॉक्सी इथेन बन रहा है। सो आप देख सकते हो कि यहाँ पर टेम्परेचर चेंज होने पर कंडीशन सारी चेंज हो जा रही है, मतलब टेम्परेचर चेंज होने पर यहाँ पर प्रोडक्ट चेंज हो जा रहा है। सेम थिंग इज अप्लाइड टू हैलोजनेशन एंड नाइट्रेशन रिएक्शन वाला पोर्शन अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर का पार्ट है। सो यहाँ पर फिनॉल है, इट इज़ रिएक्टिंग विद ब्रोमीन, aqueous bromine, and it's giving 2,4,6 ट्राईब्रोमोफिनॉल दैट इज़ वाइट प्रेसिपिटेट। इसको हम ब्रोमीन वाला टेस्ट भी कहते हैं। बट यहाँ पर अगर हमने ब्रोमीन को CS2 में डिज़ोल्व कर रखा है एंड हमारा लो टेम्परेचर है 243 केल्विन, तो एक बनेगा हमारा 2 ब्रोमोफिनॉल और एक बनेगा हमारा 4 ब्रोमोफिनॉल। नेक्स्ट है हमारी नाइट्रेशन वाली रिएक्शन। नाइट्रेशन में भी ऐसा ही होगा, लाइक फिनॉल है दोनों में, बट यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट HNO3, यहाँ पर डाइल्यूट HNO3 है। टेम्परेचर यहाँ पर 293 केल्विन का है, तो यहाँ पर हमारे 2 ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल बनेंगे एंड यहाँ पर हमारा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल विच इज ऑल्सो नोन एज पिक्रिक एसिड, ये बनेगा। एवरी ईयर हमारे पेपर में टेस्ट आता है। टेस्ट क्या होता है? इट्स द काइंड ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन 2 कंपाउंड्स। फॉर एग्जाम्पल आपको बोल देंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन के बीच में कोई भी एल्डिहाइड दे देंगे, कोई भी कीटोन दे देंगे, इसके बीच में आपको डिफरेंशिएट करना है कि कैसे पता लगाएं कि ये कीटोन होगा या फिर ये एल्डिहाइड होगा। तो हमारे में आपको इंपॉर्टेंट टेस्ट बता देती हूँ। आयोडोफॉर्म टेस्ट आप नोट कर सकते हैं, आयोडोफॉर्म टेस्ट, AgNO3 टेस्ट, ल्यूकस टेस्ट, एजोडाई टेस्ट, टॉलेंस टेस्ट, फेलिंग सोल्यूशन का टेस्ट एंड पेज नंबर 742 पे एल्डिहाइड कीटोन का डिस्टिंक्शन वाला टेस्ट है, तो वो ज़रूर करके चले जाना, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, आपको बीच बीच में दिखते जाएंगे अपनी बुक में वैसे। एंड बाकी हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से आता है रीजनिंग क्वेश्चन, ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन, एजर्शन रीजनिंग, जो कि आपकी बुक में एक्सरसाइज में दी रहती है। फिल इन द ब्लैंक्स पे आप एक्सरसाइज से कर सकते हैं। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछ लेंगे, एसिडिटी ऑर्डर पूछ लेंगे। तो जैसे ही आपका चैप्टर एंड होता है वहाँ पर NCERT टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज दी रहती है। इसमें से रीजनिंग क्वेश्चन काफ़ी अच्छे रहते हैं, तो आप रीजनिंग क्वेश्चन के लिए NCERT वाला जो ये सेक्शन है उसको रेफर कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं नॉर्मल रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन। तो मैंने ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करे, मैंने जो प्रैक्टिस करे थे वो क्वेश्चन फ्रॉम ISC एग्जामिनेशन पेपर्स वाले पोर्शन से करे थे। यहाँ मैंने सारे क्वेश्चन करे थे क्योंकि PYQ से हमें आइडिया लग जाता है, आने बार बार रिपीट भी होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें है हमारा PYQs। सो इस बार हमारा पेपर पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया था, इसलिए हमारे लॉजिकल क्वेश्चन भी बन के आए थे एंड वो हमारे बायोमोलिक्यूल चैप्टर से आए थे। सो PYQs ही बहुत बार रिपीट हो जाते हैं, सो PYQs भी आप प्रैक्टिस करके जाना। सो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि हम बायोमोलिक्यूल से एक बार मार्क कर लेंगे सारा जो भी इम्पोर्टेंट है। तो इस पेज में आज सच कुछ चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पर हम सीधे आएंगे रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्रोजीन ओजाजोन फॉर्मेशन, तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये टेस्ट फॉर ग्लूकोज है। उसके बाद सीधे हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड। उसके बाद ज्विटर आयन का फॉर्मेशन इज इम्पॉर्टेंट इन दिस चैप्टर। बाकी हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, इस बार हमारे बोर्ड्स के पेपर में क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स में से क्वेश्चन आया था कि मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आया था यहाँ से, फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन्स के बीच में डिफरेंस। उसके बाद ये डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। देन वी हैव स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस बिटवीन DNA एंड RNA, बस छोटे थोड़े से पॉइंट्स है इसमें। उसके वाइटामिन्स में आओगे तो वाइटामिन्स में फैट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल याद रख लेना कौन से A, D, E के हमारे फैट सोल्यूबल है, वाटर सोल्यूबल हमारा सिर्फ विटामिन B है। उसके बाद ये सबसे इम्पॉर्टेंट पेज है इस चैप्टर में सारा मतलब इसमें आपको केमिकल फार्मूला, नेम, सोर्सेज, प्रोटीन, फंक्शन करने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू लर्न द विटामिन एंड इट्स डेफिशिएंसी। एंड उसके बाद मैंने इसमें से कुछ भी नहीं करा था, आई स्किप टू दिस पार्ट। क्वेश्चन फ्रॉम ISC एग्जामिनेशन पेपर जो मैंने मार्क कर रखे हैं, आप सिर्फ वही कर सकते हैं। ये थे हमारे क्वेश्चन जो कि बहुत बार रिपीट हो रखे हैं। बाकी मैंने स्ट्रक्चर्स बना लिए ताकि मुझे कन्फ्यूजन ना हो।
सो माई कंक्लूजन ओवर हेयर इज़ दैट जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आपको नई चीज़ें पता लगती जाएंगी। एंड अगर आपने 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ढंग से नहीं करी है देन 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लर्न भी कर सकते हैं रिएक्शन। सो व्हेन दिस वीडियो एंड्स यू हैव टू डू वन थिंग, ओपन योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बुक, स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स एंड डू ऑल द रिएक्शंस, प्रैक्टिस देम एंड मेक शॉर्ट नोट्स। जो थ्योरी है इसमें से आप रीजनिंग क्वेश्चंस खुद बनाओ एंड द नेक्स्ट डे व्हेन यू कम टू दिस चैप्टर अगेन एंड रिवाइज द थिंग्स, मूव ऑन टू दी ISC एग्जामिनेशन पेपर्स। अगर क्वेश्चंस हो जाते तो ठीक है, नहीं होते तो तब भी ठीक है, क्योंकि एटलीस्ट आपने ट्राई तो करा। जितना आप रिवाइज करोगे अगली बार आपको क्वेश्चंस उतने अच्छे से आएंगे। आई स्पेसिफिकली वॉन्टेड टू मेक अ वीडियो ऑन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रैक्टिस चाहिए रहती है। बट अगर हम बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की, उसमें आपको बस फॉर्मूला लर्न करने पड़ते हैं, ग्राफ्स पता रहनी चाहिए आपको, बाकी सारे उन्हीं फॉर्मूले से आपके आंसर निकल जाते हैं। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें मेनली हमारे 2 ही चैप्टर्स है, DNF ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें आपके रीजनिंग क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, एंड दूसरा हमारा चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसमें आपको नेमिंग आनी चाहिए एंड उसके रूल्स आपको नॉर्मली उन्होंने दे रखे हैं। बट द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फेस व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन इज़ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट, बिकॉज दे डोंट प्रैक्टिस। उनके माइंड में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इतना बड़ा फोबिया बन जाता है कि वो ट्राई तक नहीं करते हैं। सो माई conclusion over here is that at least try. Today you just open your organic chemistry book and try. And once you start trying, you'll come to know that organic chemistry was just something you were just scared from. It just needs practice. The only strategy for organic chemistry is to practice. So that was all for the video. Like this video, subscribe to my channel and hit the notification bell for the latest updates. I'll be posting more content related to ISC class 12th, ISC class 11th and also ICSE class 10th. Bye.